बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड्स के हवाले से हमारी डिस्कशंस होती रही हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। उनमें जैसा कि आपको पता है कि स्टीरॉयड्स जो होती हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और इसी तरह और चीज़ें होती हैं कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। और ये जो है मुख्तलिफ़ पोटेंसीज़ की होती हैं, जिनमें हाई पोटेंसी, लो पोटेंसी और मीडियम इंटरमीडिएट पोटेंसी वाली स्टीरॉयड्स होती हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टीरॉयड्स जिस तरह हाइड्रोकार्टिसोन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ये मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉयड्स होती हैं जिनकी एफिकेसी और जिनकी पावर जो होती है उसके जरिए हम कंसिडर करते हैं कि आया ये लो पोटेंसी स्टीरॉयड है, इंटरमीडिएट या मीडियम पोटेंसी या हाई पोटेंसी स्टीरॉयड है। तो इसमें डेक्सामेथासोन जो है ये एक हाई पोटेंसी स्टीरॉयड है जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की चीजों में किया जाता है। एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी किया जाता है और एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डेक्सामेथासोन जो है इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के लोशंस जो है उनमें भी दस्तियाब है। इसको इनहेलेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के पाउडर फॉर्म में भी दस्तियाब है, इनहेलर्स फॉर्म में भी मुख्तलिफ कम्बिनेशन में आती हैं और साथ ये आईवी फॉर्म में अवेलेबल है और ओरल फॉर्म में भी जो है तो डेक्सामेथासोन अवेलेबल है। अब डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड्स के बारे में जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। ये आपकी बॉडी में जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, सोजिश होती है, उसको कम कर देती है। और इसी तरह की एलर्जिक कंडीशंस कुछ होती है कि एलर्जी का कैस्केड जब स्टार्ट होता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स होते हैं कि जिसमें सूजन आ जाती है, एलर्जी की वजह से सिक्रीशन बढ़ जाती है और मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है और ऐसी चीजें होती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी चाहिए होता है जिनमें ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए भी होती हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन के अलावा जो है तो ये आईवी और ओरल फॉर्म में भी और इनहेल्ड फॉर्म में भी स्टीरॉइड्स दी जा सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, किस बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल कराया जा रहा है और कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल कराया जाएगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके स्टीरॉइड का यूज जो है तो वो लोकली टॉपिकल एप्लीकेशन के जरिए हो, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स हो, या वो ओरल या फिर आईवी तरीके से शरियानों के जरिए आपको दी जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जिस तरह खुदा ना खास्ता किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, किसी को एस्थमा का एक्यूट अटैक हो गया, किसी के चेस्ट कंजेशन हो गई, इसी तरह लेरेंजियल एडीमा मुख्तलिफ किस्म की चीजों में होता है, या आपको किसी चीज ने काट लिया है, इंसेक्ट बाइट है या कोई और बाइट है, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एक बॉडी में आती है जिसके साथ आपकी बॉडी सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वेजो डायलेशन हो जाती है और आप जो है तो कोलैप्स की तरफ जाते हैं। इस सूरत में आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जो है तो लाइफ सेविंग उसके लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिवाइव करने के लिए स्टीरॉइड्स की डोज दी जाती है। और इन्हीं स्टीरॉइड से आपका एलर्जिक रिएक्शन कम होता है, आपकी सिक्रीशंस कम होती हैं, आपका फ्लूइड रिटेन हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि स्टीरॉइड्स चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रोकती हैं। इसी वजह से जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, जो आपको व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि खास टिश्यूज की तरफ मूव करते हैं, उनको ये रोक लेता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, उस वजह से वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो भी कम हो जाता है। और एज इम्यून मॉड्यूलेटर्स या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ये मुख्तलिफ जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, इन चीजों में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। फिर इसके अलावा स्किन की कुछ कंडीशंस होती हैं, इस तरह के लाइकन प्लैनस या सोराइसिस वगैरह, इनमें इस्तेमाल कराया जा सकता है। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस तरह के एस्थमा वगैरह, उसमें थोड़े अरसे के लिए जब एक्यूट कंडीशन हो उसमें हाई पोटेंसी स्टीरॉइड्स का ओरल या आईवी इस्तेमाल करा के फिर हम लो डोज या लो पोटेंसी स्टीरॉइड्स पे, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स पे कन्वर्ट करते हैं। जो स्टेप डाउन मैनेजमेंट होती है, आपके जो पेशेंट होते हैं उसकी कंडीशन के मुताबिक ही इनको एडजस्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ऑटो इम्यून डिजीजेस, एस्थमा, सीओपीडी, जो चेस्ट के आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। ट्रॉमा कहीं पर हुआ है, हेड इंजरी हुई है, वहां पर जो सर के अंदर जो पानी का प्रेशर है, सीएसएफ का प्रेशर है, उसको कम करने के लिए, हाइड्रोकेफलस वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए ये स्टीरॉइड्स जो है ये पल्सेस में इस्तेमाल कराई जाती हैं। और इनके फवायद जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फवायद हैं वो लाइफ सेविंग मेजर्स बन जाते हैं आपके
पेशेंट के लिए। लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल कराना हो तो इसमें हम पहले एक्यूट फेज़ में हाई पोटेंसी स्टेरॉइड जिस तरह के डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इनके साथ जाते हैं और फिर लो स्टेरॉइड्स पे हम लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स पे आते हैं क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स को जब भी आपने लंबे अरसे तक इस्तेमाल कराना हो तो उसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन पर आपने नज़र रखनी हो। यानी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अगर लाइफ लॉन्ग कराना है, लंबे अरसे तक कराना है, जिस तरह कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, सोराइसिस वगैरह स्किन कंडीशंस, लाइकेन प्लैनस, इनमें अक्सर औकात जो है तो लंबे अरसे तक इनका इस्तेमाल कराया जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि जैसे ही पेशेंट की कंडीशन बेहतर होती है, स्टेरॉइड को कम से कम डोज पर लाके और लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स की तरफ हम मूव करते हैं ताकि हमारे पेशेंट जो उनको स्टेरॉइड से ज़्यादा अरसे तक उनका सामना ना हो। और फिर कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस ऐसी भी हैं कि उसमें अगर स्टेरॉइड्स का यूज़ लंबे अरसे तक कराना मकसूद हो तो लो डोज में स्टेरॉइड्स के साथ फिर हम कुछ और दवाइयाँ ऐड करते हैं, कुछ और इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ ऐड करते हैं इम्यूनोसप्रेशन के लिए कि जिनको स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स कहा जाता है, जो कि आपके स्टेरॉइड के यूज़ को कम से कम सतह पर लाने में मददगार साबित होती हैं। तो इनकी जो इंडिकेशंस थी डेक्सामेथासोन की वो मैंने आपको बता दी। फिर आते हैं जनाब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक होते हैं जो कि लंबे अरसे तक मुहीत होते हैं। तो उनमें जो एक्यूट इफ़ेक्ट्स हैं उनमें गैस्ट्राइटिस, यानी आप जब लेते हैं स्टेरॉइड्स उसके साथ डेफिनिटली आपको गैस्ट्राइटिस और मैदे में दर्द और मैदे का अल्सर और ये चीज़ होने के इम्कानात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड्स जो होती हैं अक्सर औकात ये जो आपका ब्लड है उसको गाढ़ा करती हैं, फ्लूइड रिटेंशन करती हैं, सॉल्ट रिटेंशन करती हैं, तो वज़न का बढ़ना, बदन में सूजन आ जाना, आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये स्टेरॉइड्स के साथ खुसूसन जो डेक्सामेथासोन है उसके साथ ये हो सकता है। फिर जो थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना है वो इसके साथ बढ़ सकते हैं क्योंकि अगर लंबे अरसे तक आप ये इस्तेमाल कराएं तो ब्लड का जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाता है और इसी में जो है तो ब्लड के लोथड़े बनने का अमल जो है वो तेज़ हो सकता है। तो कोई हार्ट पेशेंट्स हो या किसी को स्ट्रोक हुआ हो तो ऐसी कंडीशंस में जो है तो उनके जो खतरात होते हैं वो बढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर का इसके साथ बढ़ जाना, फिर यही स्टेरॉइड्स अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो इसके साथ शुगर आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि लंबे अरसे तक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर कुशिंग सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं और कुशिंगॉइड फीचर्स उनके हो जाते हैं, यानी वजन का बढ़ जाना, स्किन का इंतहाई थिन हो जाना, शरियानों में प्रॉब्लम्स आ जाना, शरियानों का थिन हो जाना, शरियानों का फ्रेजाइल हो जाना, यानी शरियानें टूटने लगती हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर आपकी स्किन में जो है तो पेटिकल हेमरेजेस या ब्रूजेस नजर आना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, वजन बढ़ जाना, पेट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। और कुशिंगॉइड एक प्रॉपर लुक होती है, स्ट्राया यानी आपके पेट पर या थाइस पर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ लकीरें सी नमूदार होने लग जाती हैं जिन्हें स्ट्राया कहा जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपके स्किन डिजेनरेशन और स्किन में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं स्टीरॉइड्स की वजह से, जो साइड इफेक्ट चल रहे होते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन, बोन सब कुछ अफेक्ट हो रहा होता है। इसी तरह कैटरेक्ट यानी आंख का जो लेंस है, अदसा है, वो ओपैक हो जाता है, उसमें ओपेसिटी आ जाती है और इसे कैटरेक्ट यानी सफेद मोतिया कहा जाता है। तो ये भी हो सकता है। फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसके साथ जीआई साइड इफेक्ट्स, इसके साथ एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स, खुसूसन जो आपके एड्रीनल्स हैं, अगर लंबे अरसे तक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराया जाए तो एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो स्टीरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो बनाना छोड़ देते हैं। तो अगर आप एकदम से फिर स्टीरॉइड्स डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपकी बॉडी शॉक कंडीशन में जा सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपका शुगर लो हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आप गनूदगी कैफियत में जा सकते हैं और आप जो है तो गनूदगी की कैफियत से फिर कोमा यानी बेहोशी की कैफियत में भी जा सकते हैं। बहुत दिनों साथ उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।